alliance that are elected student representatives and along with Comrade Dilip, students like him have displayed. Right now, there is a vice chancellor who claims कि वो रिक्रूटमेंट्स कर रहे हैं, फैकल्टी रिक्रूटमेंट्स कर रहे हैं, उनको इंटरव्यू में प्रॉब्लम हो रहा है। उनको इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि इंटरव्यू में वो सिर्फ संघ का कार्ड चेक करते हैं, कुछ और उनको क्वालिफिकेशन नहीं चेक करना है, कोई सवाल नहीं पूछना है। संघ का कार्ड आपके पास है तो आपके लिए ग्रीन एंट्री, ग्रीन सिग्नल आपके लिए जेएनयू में खोल दिया जाएगा। और अगर आप किसी डिफरेंट आइडियोलॉजी से हैं, अगर आप रिमोटली भी आप संघ के अगेंस्ट है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। इस वक्त का रिक्रूटमेंट सब यही चल रहा है। जहाँ पे हम लोग लड़ाई करते हैं कैंपस को और ज़्यादा इंक्लूसिव बनाने की, एक्सेसिबल बनाने की, वहाँ पे आप देखते हैं कि किस तरह से इनएक्सेसिबल बनाया जाता है। एक तरह की इनएक्सेसिबिलिटी वो है जिन स्टूडेंट्स को इस बार जिनका सपना टूटा है यहाँ पे अप्लाई करने का, एक वो इनएक्सेसिबिलिटी है। 800 छात्र जो यहाँ पे आकर के पढ़ सकते थे, यहाँ के नॉलेज से खुद को एनरिच कर सकते थे, यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर उनके लिए बन सकता था। जो वंचित तबकों से, जो वंचित डिस्ट्रिक्ट से है, उन लोगों के लिए इस कैंपस को इनएक्सेसिबल बनाया गया। साथ ही साथ यहाँ पर जहाँ पे रैम्प बननी चाहिए, जहाँ पर लिफ्ट बननी चाहिए, वहाँ पर डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए इसको और ज्यादा इनएक्सेसिबल बनाया गया। ये गमले लगाकर, फर्स्ट कम द ग्रिल्स, देन कम द फ्रिल्स, देन कम द टैंक्स, बट none of this is going to break our resolve. We are challenging the vice chancellor who has installed these CCTV cameras. For a while this CCTV camera around here, it has been doing the rounds. ये गोल घूम के सबकी तस्वीर ले रहा है। ऊपर एक और CCTV बैठा है, वो सबकी तस्वीर ले रहा है। हम लोग वाइस चांसलर के सामने एक कॉस्ट कटिंग का प्रपोजल रखते हैं। आपको जब भी देखना है कि कौन प्रोटेस्ट कर रहा है, हमारे YouTube चैनल पे जाइए। शमीम असगर अली है, वो बहुत वीडियो अपलोड करते हैं यहाँ का, उनके YouTube चैनल पे जाइए, हमारे YouTube चैनल पे जाइए, फेसबुक पे जाइए। हम लोग खुद साउंड के साथ आपको जो बातें कह रहे हैं उन सब के साथ आपको सारे दृश्य दिखेंगे। आपको दिखेगा कौन कौन प्रोटेस्ट में मौजूद है। CCTV की जरूरत नहीं है, इसका जो बिजली की खपत है उसको बंद कीजिए। उसकी जगह जो आप महानदी हॉस्टल में जो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल वसूली करते हैं उसको बंद कीजिए, इसका बिजली का खर्चा बंद कीजिए। हमारे YouTube पे जाकर के देखिए कौन कौन प्रोटेस्ट कर रहा है, क्योंकि हम लोग खुल के कहते हैं कि हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। BC साहब कहते हैं, नवीन यादव कहते हैं, आप यहाँ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। तुम कैसे रोकोगे हमको प्रोटेस्ट करने से? तुम कैसे रोक सकते हो हमें प्रोटेस्ट करने से? हम लोग जब क्लास में जाएंगे, ब्लैक बैंड बांध कर जाएंगे, रोकोगे? बताओ। ये एक अच्छी बात है कि यहाँ से डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है प्रोटेस्ट का। यहाँ पर प्रशासन कहता है कि प्रोटेस्ट अलाउड नहीं, बहुत बढ़िया बात। हम लोग कल क्लासरूम में जाएंगे, ब्लैक बैंड पहनकर जाएंगे। क्या आप रोक सकते हैं? जब हम डिनर टेबल पे बैठेंगे उस वक्त हम लोग काली पट्टी पहनकर बैठेंगे, हम लोग यूनिवर्सिटी स्ट्राइक करेंगे, हम लोग मेस का बॉयकॉट करेंगे, हम लोग सड़कों पर जाएंगे। क्या आप रोकेंगे? क्या आप हम जो टर्म पेपर लिखेंगे, हम जो डिसर्टेशन लिखेंगे उसमें हम लोग लिखेंगे, जब एक्नॉलेजमेंट लिखेंगे उस वक्त लिखेंगे कि इस देश की, इस कैंपस की संघर्षशील जनता को हम लोग धन्यवाद करते हैं। हम लोग आपके खिलाफ अपने डिसर्टेशन में लिखेंगे, अपने थीसिस में लिखेंगे। क्या आप रोकोगे? हम आपके खिलाफ आर्टिकल लिखेंगे। ये सब कुछ प्रोटेस्ट है। हम लोग यहाँ पे खड़े होते हैं, ये प्रोटेस्ट है। हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं। इस कैंपस में आज के बाद जो भी एक्ट होगा, इट इज एन एक्ट ऑफ प्रोटेस्ट। हम अपना प्रोफाइल पिक्चर बदलेंगे, वो प्रोटेस्ट है। हम लोग हर तरह से प्रोटेस्ट करेंगे। आप 4 सीढ़ियों से हमको बाहर रख करके क्या करोगे? हम लोग, हमारी एग्जिस्टेंस प्रोटेस्ट है, हमारी एग्जिस्टेंस प्रोटेस्ट है। इसका सबसे बड़ा प्रूफ यही है कि इस साल इस कैंपस में एडमिशन नहीं हुए। हम लोगों का होना ही, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जिन लोगों का MPhil एडमिशन होता है वो आकर के एक्टिविस्ट बन जाते हैं, आकर के प्रेसिडेंट बन जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मेजॉरिटी बैठ करके लाइब्रेरी में अपना काम करती है। मेजॉरिटी एक नॉर्मल अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर अपने लिए खोजती है। जो वंचित तबकों से आए हैं, जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, वो चाहते हैं यहाँ पर आकर पढ़ें। अगर यहाँ पे जर्नल का एक्सेस है जो बाहर नहीं होता, जो बाहर हमारे पास स्टूडेंट्स हैं इस देश के, उनके पास जर्नल का एक्सेस नहीं होता, अगर यहाँ पर है तो वो उसका फायदा उठा करके, वो उससे बेनिफिट करके अपने लाइफ में आगे बढ़ सके। ये लक्ष्य होता है। लेकिन ये जो मेयर एग्जिस्टेंस है, हमारा जो मेयर स्टूडेंटशिप है, वो भी इनके लिए एक्ट ऑफ प्रोटेस्ट हो गया है। ये लोग रजिस्ट्रेशन तक नहीं देते। ये ट्रेंड तोड़कर, ये फाइन
का ट्रेंड तोड़कर साथी मोहित ने जो साहस दिखाया है उसको हम लोग सल्यूट करते हैं। और आज के बाद हम ये किसी को बता देते हैं कि आपका ये फाइन का बिजनेस नहीं चलेगा। इस कैंपस में सेमेस्टर की फी 200 रुपया है। 200 रुपया सेमेस्टर की फी जिस कैंपस में हो वहां पर आप 20,000 रुपए फाइन करते हैं। और 20,000 रुपए किसको फाइन करते हैं? आज से कई महीने पहले, कम से कम 9 महीने पहले आप सब लोग यहाँ पर असेंबल हुए थे। आप लोगों ने एक मांग उठाई। आपने कहा था कि वीसी जिन लोगों ने नजीब को पीटा, नजीब की डिसअपियरेंस के खिलाफ, उनके एब्डक्शन के खिलाफ एफआईआर करें, लेकिन एफआईआर नहीं किया जाता है। और साथी मोहित को जो आज 20,000 रुपया इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन के लिए देने के लिए बोला जा रहा है, वो इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि उस दिन उन्होंने प्रोटेस्ट किया यहाँ पर और इन्होंने अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर लिया और अब ये कह रहे हैं कि आप 20,000 का फाइन देखिए। और अगर हम इसको इन एसेंस देखें, जिन लड़कों ने, जिन एबीवीपी के गुंडों ने नजीब को पीटा, उनको गायब कराया, पॉसिबल है कि उनका अपहरण किया, उन लोगों के खिलाफ कोई फाइन नहीं है। उन लोगों के खिलाफ 0 फाइन है। और जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, सिर्फ मोहित के ऊपर फाइन नहीं है। 500-600 स्टूडेंट्स जब साथ में मिलकर प्रोटेस्ट किए, उसमें से 20-25 एक्टिविस्ट को हैंड पिक करके, एक मास प्रोटेस्ट में से आप कैसे हैंड पिक कर सकते हैं, लेकिन हैंड पिक किया गया। हैंड पिक किया गया एक्टिविस्ट को, उनको बोला गया कि तुम्हारे ऊपर फाइन डाल देते हैं। कोशिश जो की जा रही है वो हम लोगों को डिसिप्लिन कराने की कोशिश की जा रही है। ये सीसीटीवी लगाकर डिसिप्लिन करने की कोशिश करते हैं, गमले लगाकर फाइन डालकर डिसिप्लिन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस डिसिप्लिनिंग टेक्निक का सिर्फ एक तोड़ है हमारे पास, वो है डिफायंस और यूनिटी। डिफायंस एंड यूनिटी, वी हैव टू डिफाई, वी हैव टू यूनाइट। आज अगर ये यहाँ पर आकर कहते हैं कि यहाँ पे प्रोटेस्ट करना इन्वॉल्व नहीं, अलाउड नहीं है, तो हम यहीं पे प्रोटेस्ट करेंगे। कल अगर ये कहते हैं कि आपको जो है वहाँ पे प्रोटेस्ट करना अलाउड नहीं है, साबरमती पे पब्लिक मीटिंग करना अलाउड नहीं है, तो हम लोग वहीं पे पब्लिक मीटिंग करेंगे। इस कैंपस में रूल, रेगुलेशन, प्रोसीजर कुछ भी नहीं चलता है। अगर पिछले 1 साल का रिकॉर्ड कोई भी उठा करके देख ले, किसी एबीवीपी स्टूडेंट पे कोई फाइन नहीं। एबीवीपी स्टूडेंट्स जिन लोगों ने नजीब को पीटा था, उनके साथ में वीसी मार्च करते हैं, उनकी रैली लीड करते हैं। अरे कुछ तो शर्म कीजिए वीसी साहब, कुछ तो शर्म कीजिए। आप बोल रहे हैं टैंक लगवाइए, टैंक लगवा देंगे, ये डेफिनेटली इट्स एन अटेंशन सीकिंग टैक्टिक। इसका कोई और उद्देश्य नहीं है। लेकिन हम लोग, मीडिया हमारे पास आती है, कहती है आपका इसके बारे में क्या कहना है। मीडिया को बाइट चाहिए होता है, उनका आपसे एक्सपेक्टेड रिएक्शन है कि आप कहेंगे कि हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। कश्मीर में काफी टाइम से टैंक खड़ा हुआ है, जो साथी तबरेज ने भी कहा, क्या वहां पर बहुत नेशनलिज्म पैदा हो गया है? आप किस तरह से नेशनलिज्म पैदा करना चाहते हैं? नेशनलिज्म लोगों के दिल जीत के या लोगों को टैंक के नीचे कुचल के पैदा करना चाहते हैं? ये आपको तय करना होगा। हम अपनी लड़ाई का कोर्स तय करेंगे। अगर ये लोग बैटल टैंक की मांग करते हैं, हम लोग बैटल टैंक पे खत्म नहीं करेंगे। हम लोगों की मांग है कि पूरा का पूरा वॉर म्यूजियम होना चाहिए। उस वॉर म्यूजियम में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो एट्रोसिटीज हुई उस सब के दृश्य लगा देने चाहिए, उस सब के आर्काइव्स रखने चाहिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो वॉर वेटरन्स हैं, जो कई सारे उनमें से अमेरिकन आर्मी में से भी थे, उन लोगों की जो टेस्टिमनीज है, उन लोगों ने कहा कि हम लोगों को मेंटल ट्रॉमा फेस करना पड़ा, हम लोगों को डिप्रेशन फेस करना पड़ा, क्योंकि जो सारी वॉर की मेमोरीज थी, जो स्नाइपर्स होते थे, अगर आप स्नाइपर्स की टेस्टिमनी पढ़ेंगे, उनके सर पे कभी भी गोली चल सकती थी। उसके बाद वो कभी अपना नॉर्मल जीवन आगे नहीं नॉर्मली जी पाए, उनके साथ मेंटल प्रॉब्लम्स हुई। उन वर्ल्ड वॉर सेकेंड के सर्वाइवर्स की टेस्टिमनीज उस वॉर म्यूजियम में होनी चाहिए। हम लोगों को वॉर म्यूजियम के अंदर हिरोशिमा और नागासाकी में जो लोगों पर अमेरिकन एटम बॉम्ब्स गिराए गए, जापान के लोगों पर, उनका जो स्किन जल जल के नीचे गिरा, उसकी फोटोग्राफ्स मौजूद है। क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी एक्सपेरिमेंट्स थे। इट वॉज नॉट जस्ट अ बैटल, इट वॉज एन एक्सपेरिमेंट। एटम बॉम्ब कहीं पे टेस्ट नहीं किया गया था, हिरोशिमा और नागासाकी में उसको इसलिए टेस्ट किया गया और 2 डिफरेंट टाइप के टेस्ट किए गए ताकि देखा जाए कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा। And it had to be away from American soil. It had to be somewhere away where it doesn't affect the American people, where it doesn't even affect the American conscience. और वहाँ पे उसको टेस्ट किया गया और उसके बाद अमेरिका ने वहाँ पे एक रिसर्च फैसिलिटी खोली। वहाँ पर कई सारे पेशेंट जा कर के कहते थे
कि हम लोगों का इलाज होना चाहिए। वो लोग वहाँ इलाज के लिए जाते थे, लेकिन उनको पता चलता था कि वो फैसिलिटी कोई हॉस्पिटल नहीं है, वो इलाज के लिए नहीं, सिर्फ रिसर्च के लिए, सिर्फ स्टैटिस्टिक्स के लिए। दिस इज वॉर। वॉर में इन लोगों को लगता है कि एक अच्छा साइड है, हम लोगों को बताया जाता है कि एक अच्छा साइड है और एक बुरा साइड है। कोई अच्छा साइड और कोई बुरा साइड नहीं होता। वॉर, इन अ वॉर बोथ साइड्स बिकम इविल। दैट इज व्हाट वॉर इज अबाउट। आप लोग इसको देखते हैं, जब अमेरिका एटम बॉम्ब गिराने के बाद वहां पे एक स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करने की फैसिलिटी लगवाता है, जहां पर पेशेंट्स का इलाज नहीं होता, जो रेडिएशन सर्वाइवर्स हैं उनका इलाज नहीं होता, उनको बोला जाता है सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए ये रिसर्च सेंटर यहाँ पर है। हम लोग चाहते हैं कि उसके इफेक्ट्स को, रेडिएशन के इफेक्ट्स को यहाँ पर लगाया जाए। हम लोग चाहते हैं कि वॉर म्यूजियम जो बनेगा उसके अंदर गुरमेहर कौर का वीडियो, जिसके लिए उनको टारगेट किया गया, जो एक्चुअली कारगिल शहीद की बेटी है, ये लोग जो यहाँ पे कारगिल के लिए मार्च करते हैं उनमें से किसी का कोई शहीद नहीं हुआ, जो एक्चुअली एक शहीद की बेटी है गुरमेहर कौर, उनका वीडियो इंस्टॉलेशन उस वॉर म्यूजियम के अंदर लगाया जाए। एंटी वॉर स्पीचेस जिसने दी है, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका में हो, उनके वीडियो इंस्टॉलेशंस यहाँ पर लगाए जाए। और हमारा एक प्रपोजल है कि यहाँ पे यूनियन, टीचर्स एसोसिएशन या स्टूडेंट यूनियन, इसमें से कोई भी कर सकता है, हम लोग एक लेक्चर सीरीज सिर्फ और सिर्फ युद्ध के ऊपर यानी वॉर के ऊपर इस कैंपस में, इस एड ब्लॉक पर कराएं और हम लोग डिबेट करें, हम लोग डिस्कशन करें कि वॉर के क्या इफेक्ट्स हैं, वॉर के समाज पे क्या इफेक्ट्स होते हैं, वॉर में कौन मरता है, कौन से सोल्जर्स होते हैं, वो समाज के किस तबके से आते हैं जिनको आगे किया जाता है मरने के लिए, और कौन ऊपर बैठ के कमांड देता है मारने के लिए। उस बात पर हम लोग डिस्कशन करें। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सीरीज हुआ नेशनलिज्म का, फ्रीडम का, हम लोग चाहते हैं वॉर पर एक सीरीज हो। मैं अपनी बात एक बात के साथ में खत्म करना चाहती हूँ। यहाँ पर बैठ के जब मैं स्टूडेंट्स को सुन रही थी, जेएनयूएसयू ऑफिस बेयरर्स को सुन रही थी, तब मेरे दिमाग में आया कि ये जेएनयूएसयू क्या है, जेएनयू क्या है। हमारे प्रेसिडेंट लखनऊ से है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट केरला से है, हमारी जनरल सेक्रेटरी त्रिपुरा से है, हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी बिहार से है, और हम सब लोग इस देश का माइक्रोकॉस्म है। अगर कोई इस देश को रिप्रेजेंट करता है वो गौतम गंभीर, बीके सिंह, जीडी बख्शी, मामी डाला जी नहीं करते, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और हम लोग इस देश के युवाओं की, इस देश के किसानों की एस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग इस देश के जो सिपाही हैं उनकी एस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी एस्पिरेशन ये है कि युद्ध नहीं होना चाहिए, उनकी एस्पिरेशन भी है कि वो एक नॉर्मल जीवन गुजारे, कोई जाके सरहद पे नहीं मरना चाहता, ये झूठ है। हर किसी की एस्पिरेशन ये है कि वो एक नॉर्मल जीवन बिताए, और उसके लिए ये सरकार को काम करना पड़ेगा। पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ फ्रेंडली रिलेशन एस्टैब्लिश करें। आप लोगों को पता होगा कई बार डॉक्यूमेंट्री फिल्म, श्रीलंका के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी थी, वहां पर जो तमिलियन लोगों के साथ में मैसेकर हुआ था सिविल वॉर के दौरान, उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी। उस डॉक्यूमेंट्री को सीबीएफसी ने ये बोल के डिसअलाउ कर दिया, उसको सेंसर कर दिया कि इट इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट्स ऑफ फॉरेन रिलेशंस, यानी कि आर्टिकल 19 जो है, धारा 19 जो है संविधान की, वो हमको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देती है, लेकिन आर्टिकल 19(2) उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाता है। रेस्ट्रिक्शंस में एक क्लॉज ये भी है, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स। हम लोग ये पूछना चाहते हैं कि अगर श्रीलंकन सिविल वॉर पे बनी एक डॉक्यूमेंट्री इस बात पे बंद हो सकती है कि फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट है, तो फिर रिपब्लिक टीवी को बंद क्यों नहीं किया जा सकता? वो वॉर एडवोकेसी करते हैं, वो लोग वॉर प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, उन लोगों को बंद क्यों नहीं करना चाहिए? वो लोग कहते हैं कि कश्मीरियों के गाल लाल क्यों है, क्या आप इस पे उसको बंद नहीं कर सकते? ये लोग झूठी न्यूज़ फैलाते हैं, उस पर इसको बंद नहीं कर सकते। लेकिन नहीं, उन चैनल्स पर उन लोगों पर टारगेटिंग किया जाएगा जो लोग सरकार के विरुद्ध कुछ भी कहते हैं। हम लोगों को इस लड़ाई में खुद को अकेला नहीं समझना चाहिए। हम लोगों के साथ पूरे देश भर में जो किसान लड़ रहे हैं वो हमारे साथ हैं। जो देश भर में लड़कियां सैनिटरी नैपकिन पर लगते हुए टैक्स के खिलाफ लड़ रही हैं वो हमारे साथ हैं। जो सब लोग मॉब लिंचिंग के खिलाफ लड़ते हैं वो लोग हमारे साथ में। हम लोगों के साथ में वो सब लोग हैं जो जीएसटी के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम लोगों को ये रोल प्ले करना होगा कि हम लोग इस देश के, क्योंकि इस देश में कोई ऑपोजिशन नहीं है, कोई भी इस वक्त ऑपोजिशन में नहीं खड़ा है, सबके घुटने टूट चुके हैं।
हम लोगों को ये रोल प्ले करना होगा कि इस देश में ऑपोजिशन को यूनाइट किया जाए। इस देश में ऑपोजिशन यानी लोगों की ऑपोजिशन, पार्टियों की ऑपोजिशन नहीं, लोगों की ऑपोजिशन को, लोगों की एस्पिरेशन को यूनाइट किया जाए और इस लड़ाई को आगे लिया जाए। हम लोग एक बात के साथ अपनी बात खत्म करना चाहते हैं। अगर ये वीसी साहब को लगता है कि यहाँ पर टैंक के आने से लोगों के बीच में नेशनलिज्म फैल जाएगा, तो फिर हम लोग एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पहले संसद में ट्रैक्टर लगाइए ताकि संसद के अंदर किसानों के प्रति थोड़ी संवेदनशीलता हो जाए। आप लोग मोदी जी के घर पे संविधान की किताब लगाइए, वहां पे अंबेडकर का स्टैचू लगाइए संविधान की किताब के साथ में, और उससे उनका थोड़ा सा संवेदनशीलता बढ़ेगा। अगर इससे टैग लगाने से या कुछ लगाने से या कोई प्रतिमा लगाने से किसी की सेंसिटिविटी बढ़ती है, तो हम लोग चाहते हैं कि पहले संसद के अंदर वहां पर जो सारी महिलाएं जिन लोगों ने सैक्रिफाइस किया है, जो भूले हैं, जिन लोगों ने सैक्रिफाइस किया है, इस देश की महिलाओं को पढ़ाया है, उनका आप सबसे पहले वहां पे प्रतिमा लगाइए ताकि आपकी थोड़ी सी संवेदनशीलता बढ़े महिलाओं की एजुकेशन के प्रति। हम लोग सीट कट के खिलाफ, हम लोग रजिस्ट्रेशन बंद करने के खिलाफ, हम लोग स्टूडेंट्स के ऊपर होते हुए अटैक, चाहे वो नजीब हो, चाहे वो रामजिस में जो अटैक हुए हैं, चाहे वो तमिलनाडु में जो अटैक हुए हैं, इन सब लड़ाई को साथ में लड़कर लड़ेंगे। और जेएनयू बताएगा कि आप भले ही हम पे फाइन लगाए, हम पे कैमरा लगाए, हमारे ऊपर मारपीट करें, आप आज पुलिस को बुला ले, हम लोग पीछे हटने वालों में से नहीं। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।